नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 2010 से लेकर और 2017 तक कुल 12 प्रश्न पत्र उपलब्ध हैं जो परीक्षाएं प्री और मेंस के रूप में हुई हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धिकरण, उसमें इन 12 प्रश्न पत्रों में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका व्याख्यात्मक हल इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और उसके आंसर्स क्यों सही हैं क्यों गलत हैं उसके बारे में भी पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस जो अब तक इस टॉपिक से पूछे गए हैं उसका व्याख्यात्मक हल देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप में से जो लोग भी 3 मई को आर ओ की जो परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा 2016 वाली, अगर देने जा रहे हैं और आपने अभी तक अच्छी तैयारी नहीं की है, आप जो है अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं हैं या अपनी अब तैयारी को आप और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस टेस्ट प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में जो गूगल ड्राइव फाइल का लिंक दिया है पीडीएफ फाइल का, वो हमारा डेमो टेस्ट का पीडीएफ है, उसको डाउनलोड करिए और पूरा पढ़िए। अगर आपको लगता है कि डेमो टेस्ट अच्छा है तो इसी प्रकार से हम लोगों ने पूरा एक क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया है जिसमें इसी प्रकार से आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, साथ में आपको जो है ऑनलाइन टेस्ट देने का मौका भी मिलेगा। तो इस डेमो टेस्ट के अलावा कुल 11 फुल टेस्ट हैं हमारे इस क्रैश कोर्स में और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट हैं। इस तरह से डेमो टेस्ट को मिलाकर कुल 20 टेस्ट आपको प्रदान किए जाएंगे। उसके अलावा चैनल पर जो समय समय पर करंट अफेयर्स और अन्य अध्ययन सामग्री वीडियो में दिखाई जाती है, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी। कुछ लोग आप में से अगर हिंदी में ही केवल इंटरेस्टेड हैं, अगर केवल हिंदी का टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी विकल्प आपके सामने है। आप इस नंबर पर यानी 9506742546 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतर है क्योंकि इसमें सभी प्रश्नों के व्याख्यात्मक हल दिए गए हैं। तो टेस्ट सीरीज के फॉर्म में आपको नोट्स प्राप्त होता है। इसको ज्वाइन करने के लिए आप ज्वाइन आर लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपकी जो भी क्वेरी होगी सारे जवाब उधर से दे दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस मास्टर वीडियो को। 2017 मेंस से शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें से हमको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रशंसा, इसकी जो है वर्तनी शुद्ध है। उपलक्ष्य गलत लिखा हुआ है, कुशासन भी गलत लिखा है और दीपिका, ये तीनों ही जो है अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? इसमें से हमको शुद्ध वाक्य देखना है। यहाँ पर मीठे पानी का एक कुआं है, तो आप देख सकते हैं कुआं की जो है वर्तनी अशुद्ध है। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसलिए भी गलत है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये बिल्कुल सही वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। साधु को भिक्षा दो, तो इसमें क्या गलती है, साधु, साधु की जो है वर्तनी अशुद्ध है। अब इनके हम जो है एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। यहाँ मीठे पानी का एक कुआं है, इसमें कुआं क्या होना चाहिए था, कुआं की वर्तनी इस तरह से शुद्ध होगी। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? इसमें जो है रुपये में जो है रा पर बड़े की मात्रा आनी चाहिए थी, साथ में जो है साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगना चाहिए। और साधु को भिक्षा दो में साधु में बड़े की मात्रा न लग के छोटे की मात्रा होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो चरखा काटना, देखिए क्रिया की गलती है, चरखा नहीं काटा जाता, हमेशा सूत काटा जाता है, गलत है। उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो जब भी हम मुक्त हस्त लिखते हैं उसके साथ से का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अब यहाँ पर तरुण और नवयुवक दोनों शब्दों का एक साथ जो प्रयोग हुआ है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है इसलिए गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट होगा। शुद्ध अशुद्ध रूप यहाँ पर आपको दिखे हुए हैं। चरखा काटना चाहिए की जगह सूत काटना चाहिए सही होना चाहिए।
मुक्त हस्त से धन लुटाया की जगह मुक्त हस्त धन लुटाया। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, इसकी जगह हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। तो शुद्ध वर्तनी आप देख रहे हैं भीष्म की है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम और श्याम विषयक चर्चा, ये वाक्य शुद्ध है। बाकी सभी जो है गलत हैं। अधिकांश में जो है आप देख सकते हैं वर्तनी की गलतियां हैं, इसलिए जो है सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से गलत है? यानी इसमें से हमको गलत शब्द देखना है। तो पांचवा सही लिखा हुआ है, गांधी सही लिखा हुआ है, बांस सही लिखा हुआ है, लेकिन आंख शब्द जो गलत लिखा हुआ है, आंख पर क्या होना चाहिए? चंद बिंदु आना चाहिए, इसलिए जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द हमको इसमें से देखना है। निरापराध आप देख सकते हैं गलत है। ये क्या शब्द होता है? निरपराध होता है, ना कि निरापराध। इसके अलावा पुष्पांजलि, भास्कर और उज्जवल, इन सभी की वर्तनी शुद्ध है। अगला प्रश्न 12वां, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी हमको छांटना है। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी है किसकी? मिथिलेश कुमारी। अगर था पर जो है छोटी की मात्रा लगती है, मिथिलेश कुमारी होता तो ये सही होता। बाकी सभी शब्द इसमें शुद्ध हैं। तो मिथिलेश कुमारी जो है सही वर्तनी में किस तरह से लिखा जाएगा, ये आपके सामने जो है लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से एक अशुद्ध शब्द है, वो कौन सा है ये हमको देखना है। तो आप जो है सीधे सीधे देख सकते हैं बी ऑप्शन। यहाँ पर नौकरी की जगह क्या लिखा हुआ है? नौकरी लिखा हुआ है, इसलिए जो है ये अशुद्ध है। बाकी दैहिक, प्रौढ़ और पौरुष, ये सभी जो है वर्तनी की दृष्टि से सही हैं। अगला प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है पुनरुत्थान, ये गलत लिखा हुआ है। साथ ही में हिरण्यकशिपु, ये दोनों ही गलत लिखे, इसलिए इसमें एक साथ जो है दो ऑप्शन जो है सेलेक्ट किए जाएंगे। अब इसके स्पष्टीकरण में आप जो है देखिए कि ये शुद्ध रूप में कैसे लिखे जाएंगे। चरमोत्कर्ष और वांग्मय दोनों ही जो है क्या है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हैं, लेकिन पुनरुत्थान और हिरण्यकशिपु दोनों ही गलत हैं। हिरण्यकशिपु कैसे लिखा जाता है? हिरण्यकशिपु लिखा जाता है। काप सा पर जो है छोटी की मात्रा लगती है, और पुनरुत्थान जो है इस तरह से सही लिखा जाता है। ये जो इसका जो है वर्तनी गलत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दृष्टा गलत लिखा हुआ है, रचयिता गलत लिखा हुआ है, आहार, आहार की जगह आहार लिखा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रतिदर्श, प्रतिदर्श शुद्ध शब्द है। बाकी आहार इस तरह से सही लिखते हैं, रचयिता और दृष्टा, ये सभी जो है यहाँ पर इनके शुद्ध एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? इसमें से अशुद्ध वाक्य आप देख सकते हैं, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो है शब्द के पदक्रम की गलती है। गुलाब की एक माला होता जो है, अगर यहाँ पर एक आता तो वो सही होता, लेकिन एक गुलाब की माला से लगता है कि एक ही गुलाब की वो माला है, जो कि गलत है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसमें अशुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है ये हमको देखना है। तो स्पष्टीकरण करना, पहले में आप क्या देख रहे हैं? इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो एक बात अच्छे से जान लीजिए, जब भी स्पष्टीकरण की बात आती है, कोई करण का मतलब ही होता है करना। स्पष्टीकरण का अगर हम पूरा शाब्दिक अर्थ देखें तो स्पष्ट करना, इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त जो करना लगा हुआ ये गलत है। तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है, यानी अशुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा? इसमें से हमको जो है वर्तनी की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध वाक्य है वो छांटना है। तो इसमें से भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, तो अधीन शब्द की वर्तनी गलत है। अगला ऑप्शन है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, तो निरपराधी की जो है
वर्तनी गलत है, ये निरपराध शब्द होता है। फिर बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका सही जो शुद्ध वाक्य है वो सी है। अगला, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पैतृक की जो है वर्तनी अशुद्ध है। अब इनके शुद्ध वर्जन क्या होंगे हम देखते हैं। तो आधीन के स्थान पर क्या लिखा होना चाहिए था, अधीन लिखा होना चाहिए था। निरपराधी गलत है, इसके स्थान पे निरपराध सही होगा। और पैतृक के स्थान पे पैतृक शब्द, ये जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें से हमको अशुद्ध वाक्य बताना है। तो पहला वाक्य पे ही हम नज़र डालते हैं, वह अनेकों मामलों में गवाह था। तो आप जानते हैं अनेक स्वयं में बहुवचन होता है, अगर अनेकों लिखा हो कहीं पर तो वो गलत है, क्योंकि इस तरह का कोई भी शुद्ध शब्द नहीं होता है। तो इसका जो है पहला ही ऑप्शन जो है सही है, बाकी सभी ऑप्शन जो है वर्तनी की दृष्टि से करेक्ट हैं। अब इसको अगर हम सही वर्जन में लिखें शुद्ध रूप में, तो वह अनेक मामलों में गवाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो इसमें से शुद्ध वाक्य का हमको चयन करना है। तो पहले ऑप्शन पे हम नज़र डालते हैं, सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, ये जो है शुद्ध वाक्य है और इस प्रश्न का यही सही उत्तर है। आगे हम देखते हैं जो बाकी तीनों विकल्प अशुद्ध हैं वो क्यों अशुद्ध हैं। तो निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, निरपराध को, क्योंकि निरपराध व्यक्ति में जो है व्यक्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। निरपराध को दंड क्यों मिला, साथ में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग जाएगा जब हम इसको शुद्ध करेंगे। अगला वाक्य है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आप यहाँ पर क्या गलती देख रहे हैं, लिपि जो है ये गलत लिखा हुआ है, लिपि। इस तरह से जो है पापर छोटी की मात्रा लगाएंगे तब इसकी वर्तनी शुद्ध हो जाएगी। अत्याधिक जो है शब्द गलत होता है, सही शब्द क्या होता है, अत्यधिक। दुख सहा नहीं जाता है, तो इस तरह से इसका शुद्ध वाक्य ये हो जाएगा। आगे हम देखते हैं आरओ प्री 2016 का पेपर में आए हुए क्वेश्चन, इसमें से एक की वर्तनी शुद्ध है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पहला ऑप्शन हमारा है आविष्कार। आविष्कार की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध लिखी हुई है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, देवार्षि। तो ये क्या होना चाहिए, देवर्षि होना चाहिए। इसी तरह से निशब्द को जो है शुद्ध वर्तनी में कैसे लिखेंगे, निःशब्द, क्योंकि ये जो है विसर्ग संधि से बना हुआ है। और जमाता जो है शब्द क्या होता है, जामाता, ये जो है इसका करेक्ट वर्जन होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, वो शब्द कौन सा है, अनन्नास। अनन्नास की वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी जो है गलत हैं। अब इनमें क्या गलतियां हैं इसको आगे हम देखते हैं। तो खिवैया को हम कैसे लिखते हैं, खेवैया, ये जो है इसका शुद्ध वर्तनी है। न्योछावर की जगह न्योछावर, ये शब्द सही होता है। और निरपेक्ष की जगह निरपेक्ष, इस तरह से इसको करेक्ट फॉर्म में लिखते हैं। अगला प्रश्न, एक की वर्तनी शुद्ध है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो बी ऑप्शन में उन्नयन, ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी सभी जो है गलत हैं इसमें। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें से पर्यवसान, ये शुद्ध लिखा हुआ है। सट दर्शन, अनापेक्षित, क्लिष्ट, ये सभी गलत हैं। इनका कैसे वर्तनी शुद्ध होगी ये हम आगे देखेंगे। तो जो पर्यवसान शब्द है इसका जो है कई सारे अर्थ होते हैं, अंत या समाप्ति, समावेश, ठीक ठाक अर्थ निश्चित करना। पर्यवसान का विशेषण जो है पर्यवसायी होता है। सट दर्शन का शुद्ध रूप क्या होगा, सड़ दर्शन, ये जो है इसका करेक्ट होगा। जहाँ शास्त्र होता है वहाँ सट का प्रयोग किया जाता है और जहाँ दर्शन होता है वहाँ सड़ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला शब्द क्या था विकल्प में हमारे पास, अनापेक्षित, तो ये गलत है, इसका सही वर्तनी क्या होगी, अनपेक्षित शब्द जो है सही होगा। अनपेक्षित का अर्थ क्या होता है, जो अपेक्षित ना हो, यानी जिसकी अपेक्षा ना की गई हो, ये एक जो है विशेषण शब्द है। इसी प्रकार से क्लिष्ट शब्द गलत लिखा हुआ था, क्लिष्ट जो है इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है।
तो पहला हम वाक्य देखते हैं, पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ये जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो आप देख सकते हैं अच्छा और सद्भाव, सद्भाव में सद दोनों का जो है क्या है, एक ही सेंस होता है। या तो हम अच्छा भाव लिख सकते हैं या सद्भाव लिख सकते हैं, लेकिन अच्छा सद्भाव जो है एक साथ नहीं लिखा जाना चाहिए, इसलिए गलत था। मेरे वतन का अधिकांश भाग, अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अधिकांश, अधिकांश में अधि धन कांश यानी अधिक अंश, तो इसका जो है अंश और भाग एक साथ प्रयोग हो रहा है, इसलिए गलत है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो स्पष्टीकरण में भी जो है करना शब्द छुपा होता है, क्योंकि स्पष्टीकरण का ही अर्थ होता है स्पष्ट करना, इसलिए यहाँ पर अतिरिक्त रूप से करना लिखना आवश्यक नहीं है। तो इस प्रकार ये तीनों ही जो है सेंटेंस गलत हैं। अगला प्रश्न, इनमें से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है? तो शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या क्या गलतियां हैं ये हम देखते हैं। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान, तो उपादान की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था, साधन। हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। फिर निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो आप देख रहे हैं निरपराधी शब्द मैंने पहले भी बताया था, ये गलत है। निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उसी स्तर के नृत्यांगन नहीं है। तो यहाँ पर नृत्यांगना का जो पुल्लिंग शब्द लिखा गया है वो गलत है। नृत्यांगना का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, नर्तक। तो यहाँ पर नर्तक का प्रयोग होना चाहिए था, इसलिए तीनों ही वाक्य जो है अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है ये हमको बताना है। तो अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, ये जो है बिल्कुल सही है। फिर क्या क्या गलतियां हैं इसको हम देखते हैं। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया, तो चोरों के लिए जो है पदार्पण शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी में देखते हैं, कच्छ में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। तो जब हम जनसमूह लिख रहे हैं तो यहाँ पर असंख्य लिख की जो है प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। तो सुंदरतम जो है हम उत्तमा अवस्था का ऑलरेडी उपयोग कर रहे हैं सुंदरम की, इसलिए यहाँ पर सबसे का जो है प्रयोग जो किया गया है वो अनुचित है, क्योंकि सुंदरतम का जो अर्थ होता है वो पहले से ही होता है सबसे सुंदर, इसलिए उसके साथ जो है सबसे सुंदरतम शब्द लिखना जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से एक वाक्य कौन सा शुद्ध है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। तो ये जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अगले विकल्प पर विचार करते हैं, बाजार का साप्ताहिक अवकाश। तो साप्ताहिक जो बाजार में अवकाश होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, बंदी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो साप्ताहिक बंदी का यहाँ प्रयोग होना चाहिए था। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो जब हम वैधव्यता की बात करते हैं तो इसमें जो है ये अंडरस्टूड है कि ये जो है क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर स्त्री का जो है प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था। मैं सपरिवार सानंदित हूँ, तो मैं सपरिवार आनंदित हूँ ना कि सानंदित हूँ। अगला वाक्य देखते हैं कौन सा इसमें से शुद्ध वाक्य है। इस प्रश्न में, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। तो निर्दयी शब्द यहाँ पर गलत है, इसके स्थान पे क्या होना चाहिए था, निर्दय। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो जब हम एकत्रित शब्द लिख रहे हैं तो भीड़ शब्द भी एक साथ लिख रहे हैं, गलत है, इसलिए एकत्रित की जगह भीड़ जय जयकार कर रही थी, इतना पर्याप्त है। गांधी जी चरखा चलाते थे, ये जो है बिल्कुल सही है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। तो यहाँ पर एक एक और प्रत्येक दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर एक एक का प्रयोग करना की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो इस तरह से सी ऑप्शन जो है इसका
करेक्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से जो है एक की वर्तनी शुद्ध है, वो कौन सा शब्द है? तो इसमें से जो है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अछौहड़ी। ये बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। राजमहल की जगह राजमहल होना चाहिए था, कोमलांगनी की जगह कोमलांगी होना चाहिए था, और निरोग में जो है निरोग, इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए था। आगे चलते हैं, आरओ प्री 2014 का पेपर देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो है शुद्ध वाक्य हम देखें तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, क्योंकि भौरों के लिए जो है गुंजार शब्द का ही प्रयोग उचित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें जो है पहला वाक्य देखते हैं, उसकी शंका का निवारण हो गया। तो शंका के साथ निवारण का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। उसकी शंका का समाधान हो गया, सी ऑप्शन में, ये भी करेक्ट है। तो इस तरह से इस प्रश्न के दो विकल्प सही होंगे, ए और सी। उसकी शंका समाप्त हो गई, ये तो गलत है, और उन्हें अब शंका नहीं रही, ये भी गलत है। तो इस तरह से इस जो है वाक्य में दो वाक्य सही होंगे, यानी ए और सी जो है दोनों ही करेक्ट आंसर होंगे। अगला वाक्य देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से हमको शुद्ध वाक्य बताना है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये बिल्कुल सही है। बाकी वाक्य क्या थे? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, तो यहाँ पर एक हलवाई इस तरह से लिखना गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी गलत है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, ये भी गलत है। इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, शुद्ध संयुक्त वाक्य का इसमें से कौन सा एक उदाहरण है जो वर्तनी की दृष्टि से भी शुद्ध है? तो मैं वाराणसी जा रहा हूं क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये बिल्कुल करेक्ट वाक्य है संयुक्त वाक्य की दृष्टि से। संयुक्त वाक्य कहते किसे हैं? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और एक दूसरे के आश्रित ना होकर अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हों, तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है। तो आप देख सकते हैं, मैं वाराणसी जा रहा हूँ, ये अपने आप में एक स्वतंत्र उपवाक्य है, क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है। और इसको जोड़ा किससे गए है? योजक से जोड़ा गया है, जो कि है क्योंकि। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें जो है शुद्ध वर्तनी है क्लेश की। क्लेश शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन, बाकी सभी इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है? तो आप जानते हैं उज्ज्वल में दो आधे जा होते हैं, इस प्रकार बी विकल्प इसमें सही है। आगे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, श्रृंगार। श्रृंगार जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। इसके अलावा जो है सभी विकल्प गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो हिरण्यकशिपु, अभी पीछे भी हमने इसकी बात की थी, हिरण्यकशिपु जो है शब्द ये सही है, बाकी सभी ऑप्शन इसमें गलत हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कवयित्री, कई बार पूछा जा चुका है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, गलत है, क्योंकि अनेक का जो है बहुवचन नहीं होता है, अनेक स्वयं में बहुवचन है। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम, इसमें भी अनेकों का प्रयोग किया गया है। श्री कृष्ण को अनेकों, यहाँ भी अनेकों का प्रयोग किया गया है, यानी ए बी सी तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये विकल्प जो है इसका सही है। आगे देखते हैं आरओ मेंस 2014 का पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध कौन सा है? तो इसमें से हमको अशुद्ध वाक्य देखना है। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि काशी जो नगरी के लिए जो है यहाँ पर केंद्र रही है जो का प्रयोग होना चाहिए था। बाकी सभी जो है ऑप्शंस आपके सामने सही हैं।
अब इसका स्पष्टीकरण क्या है? काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है, ये सही होगा, क्योंकि संज्ञा के वचन और लिंग के अनुसार सर्वनाम का स्त्री वचन और लिंग रूप होता है। यहाँ क्रिया का निर्धारण काशी के अनुरूप होगा, ना कि भारतीय संस्कृति के, इसलिए शेष विकल्प जो है शुद्ध है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो उज्ज्वल आप देख सकते हैं, दो आधे जहाँ हैं, सबसे ज़्यादा आज तक जो है वर्तनी में उज्ज्वल शब्द ही जो है पूछा गया है, और कवित्री, दो शब्द जो है सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें से संन्यास शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रत्युपकार, दुरावस्था, कैलाश, ये तीनों ही गलत है। कैलाश में जो है कौन सा सा आना चाहिए था? ये वाला सा आना चाहिए था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, इसमें से हमको एक शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला वाक्य देखते हैं, पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ये जो है बिल्कुल सही है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था, गलत है ये, क्योंकि ऊपर तक भी हम लिख रहे हैं और ठसाठस भरा हुआ था, दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होगा। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। तो केवल और संकेत से, केवल और मात्र एक साथ एक वाक्य में प्रयोग नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का जो है अर्थ एक ही होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर, तो आतंकवाद के ऊपर ना होकर आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो इस तरह से ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आप देख सकते हैं, उद्घोष, एकता और तात्कालिक, ये तीनों ही शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से सही हैं। उपरोक्त शब्द गलत है, क्योंकि उपरोक्त की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? उपर्युक्त, ये शब्द जो है यहाँ पर करेक्ट होता। उपर्युक्त जो है इस प्रकार से करेक्ट लिखा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। दोष के साथ विहीन का प्रयोग नहीं करते हैं, दोषों से हीन भी नहीं, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं, ये भी गलत है। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, आरओ 2013 प्री का हम एग्जाम पेपर देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह आंखों देखी घटना है, ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह छूट गया है, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो आप जानते हैं दही के साथ जो है दही पुल्लिंग है, इसलिए दही खट्टा जो है ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है? तो इसमें से सही वाक्य क्या है? आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, ये बिल्कुल सही है। बाकी ऑप्शंस देखते हैं, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, गलत है। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि, ये भी गलत है। आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी, ये भी गलत है, इसलिए ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो आप देख सकते हैं काल और दिन एक साथ प्रयोग किया गया है, जो कि गलत है। इसी प्रकार इसमें भी हो रहा है, तो इसमें से सही वाक्य कौन सा होगा? शरत काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो धोबी का जो है स्त्रीलिंग क्या होता है? धोबिन होता है, इसलिए जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। बाकी सभी जो है ऑप्शन गलत लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है, ये जो है बिल्कुल सही है। बाकी में क्या गलतियां हैं ये भी देख लेते हैं। सुरेश को एक पाती लिखना है, गलत है। सुरेश ने एक पाती लिखना है, ये भी गलत है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है?
तो पारलौकिक आप देख रहे हैं बिल्कुल सही लिखा है, दुधुर्ष भी सही लिखा है, आशीर्वाद भी सही लिखा है। निश्चेष्ट शब्द जो है गलत लिखा है, इसको शुद्ध लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, निश्चेट। यहाँ पर जो है जो सा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है वो गलत है। अगला शब्द इसमें से कौन सा हमको देखना है कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो इसमें से जो है आप देख सकते हैं डी ऑप्शन समुज्ज्वल जो है ये गलत है। समुज्ज्वल सही तरीके से कैसे लिखते हैं, बी ऑप्शन में आप देख सकते हैं समुज्ज्वल, इसमें भी दो आधा जा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न हम देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, तो भागीरथी बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है, तो शुद्ध वर्तनी कौन सी है, विरहणी, ये शब्द जो है बिल्कुल सही है वर्तनी की दृष्टि से। अगले पेपर की ओर बढ़ते हैं, आरओ मेंस का पेपर जो 2013 में हुआ था। पहला क्वेश्चन शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो गुरुजी आ रहे हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा क्योंकि ये एक आदर सूचक शब्द है, इसलिए गुरुजी आ रहे हैं, यहाँ पर जो है अंक की बिंदी का इस तरह से प्रयोग होगा। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो अशुद्ध वाक्य हम कैसे छाटेंगे, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तो यहाँ पर जो है हर एक का प्रयोग नहीं करके जो है क्या प्रयोग होना चाहिए था, प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, तब ये सेंटेंस सही होता। अतः जो है यही अशुद्ध है, बाकी जो है सभी वाक्य जो है शुद्ध हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है, यानी जो है शब्द के अनुसार जो है जिसका सही अर्थ निकल रहा हो, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, वह आदमी गरीब था, ये जो है शब्द क्रम पद क्रम के हिसाब से बिल्कुल सही है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, था गरीब वह आदमी, ये सभी जो है गलत हैं। अगला प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका सी ऑप्शन आप देखिए आनुषंगिक, आनुषंगिक जो है इस प्रकार से बिल्कुल सही लिखा जाता है। अगला प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परीक्षा, परीक्षा शब्द जो है इसमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अन्य विकल्प जो है गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी इसमें से जो है वाक्य सभी शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन सबसे उपयुक्त वाक्य हमको देखना है जिसमें सुसंगत शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि सजा जो है सीधे सीधे अपराधी के लिए ही सबसे जो है रिलीवेंट होता है ये वर्ड जो है, तो अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, तो इसमें से कौन सा जो है वर्तनी की दृष्टि से सही है, बी ऑप्शन अनुग्रहित, अनुग्रहित इस प्रकार से सही लिखा जाएगा। अगला प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, तो नर्क, नृक, नर्क ये सभी गलत हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा, नरक, पहला ऑप्शन जो है इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, तो इसमें से शुद्ध शब्द क्या है, डी ऑप्शन आप देख सकते हैं टिप्पणी, टिप्पणी जो है इस प्रकार से ठीक लिखी जाएगी। आगे चलते हैं अगला पेपर आरओ प्री 2010 का पेपर, इसमें से शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है, तो पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं कवित्री, कवित्री जो है बिल्कुल सही है ऑप्शन के हिसाब से, वर्तनी के हिसाब से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है, ईर्ष्या, डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसमें से लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ ये तीनों ही सही हैं। भुक्खड़ शब्द गलत है, भुक्खड़ की जगह सही शब्द क्या हो सकता है, या तो भुक्खड़ होता है या भुक्कड़ होता है, ये दोनों ही जो है सही रूप होते हैं इसके। अगला शब्द किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यानी इसमें से अशुद्ध को हमको छांटना है, तो आप देख सकते हैं छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी गलत है, इसमें जो है सा जो लिखा है वो गलत है, इसका शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा, छिद्रान्वेषी, इस तरह से इसको करेक्ट फॉर्म में हम लिखेंगे। अगला इनमें से वाक्य कौन सा शुद्ध है हमको ये बताना है, तो
तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। ये वाक्य सही है। बाकी सारे वाक्यों को देखते हैं उनमें क्या गलतियां हैं। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो यहाँ पर जो अधिक का प्रयोग हुआ है ये अनुचित है। बी ऑप्शन देखते हैं, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, तो यहाँ पर अभिनव शब्द की जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है। यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तो हम एक तरफ लिख रहे हैं पूरे देश में, तो भर का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जाएगा। या तो हम देश भर लिखेंगे तो पूरे का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए जो है ये तीनों ही सेंटेंस गलत हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं शुश्रूषा, ये इस प्रकार से करेक्ट लिखा जाएगा। बाकी सभी विकल्प इसमें जो है गलत दिए हुए हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये जो है वाक्य शुद्ध है। अब अशुद्ध कौन कौन से हैं, कैसे हैं, ये देखते हैं। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, तो यहाँ पर कमजोरियों की ज़रूरत नहीं लिखने की, ये सब क्या होती है अपनी कमजोरी के कारण। फिर राजपथ की सड़क, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पथ और सड़क दोनों का अर्थ एक ही होता है। राजपथ की सड़क से झांकियाँ वापस लौट आईं, तो जब हम लौटने का प्रयोग कर रहे हैं तो वापस लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। अगला सेंटेंस, शिकारी उस पर गोली चलाई पर शेर बच निकला, तो ये भी जो है गलत है। आगे देखते हैं इनका सही रूप क्या होगा। तो शिकारी ने शेर पर गोली चलाई पर वह बच निकला, राजपथ की सड़क से झांकियां लौट गईं, और रोगी अपनी कमजोरी के कारण उठ तक नहीं पा रहा था। तो ये तीनों ही जो गलत विकल्प थे उनके सही वर्जन्स इस प्रकार से होंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो आप देख सकते हैं उज्ज्वल की वर्तनी जो है यहाँ पर गलत लिखी हुई है। कि आप जानते हैं उज्ज्वल में दो जा होते हैं, इसलिए जो है ये गलत है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द रूप इनमें से कौन सा है? तो इसमें से सही शुद्ध रूप कौन सा है? दुर्निवार, ये डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में है, उपयुक्त शब्द इसमें हमको भरना है। ऊँटों का जा रहा था, तो ऊँटों के लिए जो है काफिला का प्रयोग किया जाता है। ऊँटों का काफिला जा रहा था, काफिला एक अरबी शब्द है और ये ऊँटों के साथ जो है प्रयोग होता है। जत्था जो शब्द है ये झुंड दल यात्रियों के साथ प्रयोग होने वाला शब्द है। बेड़ा जो है नदी पार करने के लिए लट्ठों आदि से बनाया हुआ एक ढांचा होता है, इसका अर्थ तिरना भी होता है। और बेड़ा का जो संस्कृत होता है ये बेस्ट भी होता है। अगला प्रश्न, ये आरओ मेंस 2010 का है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध वाक्य क्या है? आप देख सकते हैं अनाधिकार, ये गलत है। अनाधिकार यहाँ भी गलत लिखा है, यहाँ भी गलत लिखा है। अगर आपको केवल अनाधिकार की शुद्ध वर्तनी पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बी ऑप्शन जो है सही है, इसमें अनधिकार का प्रयोग होना चाहिए। अगला प्रश्न, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें से सन्यासी, इसकी वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है। अब अकाल की जगह अकाल होता है, अनुग्रहित में जो है ये अलग ग्रहित लगाया जाता है। आजीविका की जगह आजीविका सही होता है, तो ये तीनों ही जो है यहाँ पर गलत हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, अंत्याक्षरी। इसमें विशेषता क्या है? आधा ना के साथ आधा ता का प्रयोग होता है, जो आप जो है हमेशा याद रखिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये बिल्कुल शुद्ध है। अब बाकी में क्या गलतियां हैं? अधिकांश भाग, तो मैंने पहले ही बताया था अधिकांश के साथ भाग नहीं आता है, क्योंकि अधिक अंश, यहाँ पर अंश जो उसमें छुपा हुआ उसका अर्थ ही होता है भाग। इसी प्रकार से यहाँ पर भी वही बात लिखी हुई है, अधिकांश भाग यहाँ भी लिखा हुआ, तो तीनों ही जो है ये सेंटेंस गलत हैं। चौथा सेंटेंस इसका सही है। अगला प्रश्न, कौन सा वाक्य इसमें से सही है? तो पांचवें प्रश्न में हमको बताना है कि कौन सा सही है। तो श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे,
ये बिल्कुल सही है। बाकी में क्या गलती है, आप देख सकते हैं लौटे के साथ वापस का प्रयोग किया गया है सभी सेंटेंस में, जो पहली ही नज़र में आप जान जाएंगे कि तीनों गलत हैं, क्योंकि वापस के साथ लौटने का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो द्वारका पहला शब्द जो आपके सामने है वो शब्द जो है बिल्कुल सही है। बाकी में क्या गलतियां हैं उसको हम समझते हैं। तो द्वारका सही है, पूज्यानीय की जगह पूजनीय हो शब्द होगा, अंतर्ध्यान की जगह अंतर्ध्यान इस तरह से लिखा जाएगा। और अहिल्या गलत है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? अहल्या। तो इस प्रकार से यह अहल्या सही होगा। अब आरो एक स्पेशल मेंस प्री भी हुआ था, उसका मेंस भी हुआ था, तो पहले प्री का पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, ये जो है शुद्ध वाक्य है। बाकी में क्या गलतियां हैं? डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, तो आप देख रहे हैं गलत है। प्रभारी शब्द कैसे लिखते हैं? इस तरह से करेक्ट लिखते हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, 31 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, 31 इस तरह से लिखा जाना चाहिए था। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ, तुषारपात शब्द की वर्तनी गलत है, ये किस तरह से लिखेंगे सही? तुषारापात, इस तरह से इसको जो है करेक्ट लिखेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो वांग्मय लिखा गया है सी ऑप्शन में सही तरीके से, इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो दही खट्टी है, आप जानते हैं गलत है, दही खट्टा होना चाहिए था। रुमाल अच्छी है, ये भी गलत है। कई हाथियां जा रही, ये भी गलत है। इन सब में क्या है? लिंग संबंधी गलतियां हैं। उसका मकान बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल जो है करेक्ट सेंटेंस है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? तो मेरा गुप्त रहस्य, जब रहस्य होता है तो उसके साथ गुप्त का प्रयोग नहीं करते हैं। श्याम सज्जन आदमी है, सज्जन में जो है जन जुड़ा हुआ है और आदमी इसके साथ नहीं लिखना चाहिए। या तो श्याम अच्छा आदमी है या श्याम सज्जन है, तो इस प्रकार बी ऑप्शन भी गलत हो गया। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, अब अधिकांश के साथ में भाग का प्रयोग नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये भी गलत है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है, यानी सारे ही अशुद्ध हैं। अगला प्रश्न, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो इसमें से जो है अंतर्ध्यान, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। षष्टम, सहस्त्र, अनुषंगिक ये सभी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है? जागृत, जागृत बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। जागृत किस तरह सही लिखते हैं? जागृत को दो तरह से ही लिख सकते हैं, या तो जागृत इस प्रकार से या जागृत, ये दोनों ही इसके करेक्ट फॉर्म हो सकते हैं। अगला, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो कौन सी? कौशल्या सही लिखा हुआ है, मैथिली शरण गुप्त सही लिखा हुआ है, मेघनाथ सही लिखा है, राहुल सांस्कृत्यायन गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था? राहुल सांकृत्यायन, आपने पढ़ा होगा इनका नाम जो है, तो राहुल सांकृत्यायन इस प्रकार से सही से लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी का शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी हो जाएगी? सी की, ज्योत्सना। इसमें भी विशेषता याद रखिएगा, आधा ता और आधा सा जो है बीच में आता है, इसकी पहचान है ये। अगला प्रश्न, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? तो इसमें से जो है सन्यासी, ये गलत है, यहाँ कैसे सही लिखा जाएगा? सन्यासी, ये जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न, इसमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? हिरण्यकशिपु, जो पहला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आरो स्पेशल मेंस 2010 का क्वेश्चन पेपर का है। पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? तो इसका शुद्ध रूप में हमको लिखना है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? इस तरह से सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, तो ये गलत है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? शुद्ध रूप हमको लिखना है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, इसका बी ऑप्शन जो है सही होगा।
अगला प्रश्न, वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी जो है जो बिल्कुल शुद्ध है। तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा तो आप बाकी तीनों वाक्यों में कई सारी शुद्धियाँ देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी शुद्धि आप कह सकते हैं दुकान, ये गलत लिखा हुआ है। दुकान की वर्तनी जो है बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो इसमें से आप देख सकते हैं वंदना इस तरह से भी लिखा जाता है, लेकिन जो बिल्कुल मानक हिंदी के हिसाब से सही है वो शब्द ये है। प्रचलन में वंदना इस प्रकार भी लिखा जाता है, लेकिन वंदना जो है शुद्ध हिंदी की दृष्टि से बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पर आज तक समीक्षा अधिकारी में प्री मेंस में जितने भी पेपर हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन आए सबको इस वीडियो में सॉल्व किया। एक बार अगर आप इस वीडियो को पूरा और देख लेंगे तो आपको ये सब क्वेश्चन बिल्कुल याद हो जाएंगे और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।